यूपी का जिला संभल वो इलाका जो आजकल सियासत का केंद्र बना हुआ है। वजह है शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर के हुई हिंसा। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान मची हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मस्जिद का दूसरी बार सर्वे कराने आई टीम और वहां पर मौजूद लोगों के बीच में बहस के बाद हिंसा ऐसी भड़की कि पूरा संभल चल उठा। लेकिन अब धीरे धीरे संभल संभलने लगा है, लोग अपने कामों पर लौटने लगे हैं। मस्जिद में नमाज पहले की तरह अदा होने लगी है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। एक तरफ संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत तेज हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। नमस्कार, प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं मैं, सीमा चौधरी। संभल हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन लगातार उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है। परत दर परत जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच करती नजर आई तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से संभल में शांति बहाली के लिए बाहरी लोगों की एंट्री 10 दिसंबर तक के लिए रोक दी गई है। हालांकि विपक्ष लगातार संभल में जाने की जिद पर अड़ा हुआ है। पहले समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने के लिए निकला था, जिसे पुलिस ने रोक लिया, तो अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय संभल जाने का प्रयास जरूर कर रहे थे, वहीं उनके साथ दर्जनों कांग्रेसी नेता वहां जाने के लिए पहुंचे हुए थे। पुलिस ने उन्हें पार्टी कार्यालय के गेट पर ही रोक लिया तो कार्यकर्ता पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। संभल जाने से रोकने पर कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की झड़प भी देखने को मिली। इधर अजय राय पुलिस के रोकने के बाद धरने पर बैठ गए, साथ ही प्रशासन पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी प्रतिबंध हटेगा हम वहां जाएंगे, सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। आज की तारीख में संभल सियासत का केंद्र बना हुआ है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति किसी भी दल या पार्टी को शोभा नहीं देती, क्योंकि अगर इस पर सियासत होती रही तो फिर संभल में फैली हिंसा की आग कभी नहीं बुझने वाली। सूत्रों के हवाले से मिली खबर से राहुल गांधी भी कल संभल जा सकते हैं। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल ये कि संभल जाएंगे राहुल, बनेगा सियासी माहौल? ये महत्वपूर्ण सवाल यहां बनता नजर आ रहा है। हालांकि संभल की चौखट, विपक्ष की नीयत में खोट, विपक्ष की संभल दौड़ क्यों मची है इतनी होड़? दंगाइयों पर महाप्रहार, विपक्ष में लगातार हाहाकार देखने को मिल रहा है। संभल पर महाभारत क्यों, विपक्ष पर आखिरकार आफत क्यों? ये बड़ा सवाल यहां। संभल का पाक कनेक्शन, हालांकि विपक्ष को टेंशन है इससे, और क्यों टेंशन है इस सवाल का जवाब भी आज मांगेंगे। चर्चा की शुरुआत भी करेंगे और सवाल भी दागेंगे। सवालों को दागने का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले आपको सुनाते हैं आज अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर क्या बोला। हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का। संभल में एक एप्लीकेशन दी, 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो, और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए।
भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और एसडीएम ने वहाँ उस जो टैंक था पानी का वो खोल दिया, पानी बह के बाहर आया, तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए, बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ, और उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए नहीं। तो संभल हिंसा को लेकर के देखिए बवाल यहां पर मचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन संभल के अंदर जो है वो शांति व्यवस्था कायम करने की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्षियों के द्वारा शांति जो है रास नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में मंगलवार को पाकिस्तानी कनेक्शन अब सामने आ गया है। फॉरेंसिक टीम को यहां के कोट गरवी मोहल्ले में नालियों से 5 खोखा और 1 मिसफायर कारतूस मिले हैं। ये खोखे पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं, यानी पीओएफ में बने हुए हैं। इस कारतूस को पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। तो वहीं एएसपी श्री चंद्र ने बताया कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm के 2 मिसफायर और 1 खोखा बरामद हुआ है, और इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद हुए। एक खोखा विंचेस्टर के मेड इन यूएसए का है। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने 84 कोर्ट में दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। मामला कोर्ट में पहुंचा। अदालत के आदेश के बाद 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हजारों की भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग कर दी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। तो यहाँ पर ये पूरी स्थितियां देखिए किस प्रकार से बनती नजर आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 24 नवंबर की सुबह सर्वे हुआ, उसी दौरान हिंसा हुई थी और इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद एसआईटी गठित की गई। फॉरेंसिक टीम और नगर पालिका ने आज जब जांच की तो बहुत चौंकाने वाली चीज सामने आई। एक पीओएफ 9 mm 6826 एक फायर के केस में मिला है और इसके खोखा कहते हैं। एक FN स्टार बना हुआ एक मिसफायर मिला है, और मिसफायर इसलिए कहेंगे क्योंकि उसके ऊपर स्ट्राइकर का निशान है। लगता है चलाते समय उसने निकाला है और फायर नहीं हुआ। दूसरा राउंड फायर करने के लिए शायद उसको यूज किया गया है। एक 12 बोर का डायमीटर का खोखा मिला है जिस पर लिखा है विंचेस्टर मेड इन यूएसए नंबर 12। एक और जिसके पन्ने पर लिखा है स्पेशल 12K। इस तरह के कुल 6 फायर और मिसफायर वाले केस मिले हैं। ये जो पाकिस्तान का कारतूस मिला है ये दर्शाता है कि बहुत ही सीरियस मैटर ये है। तो यहाँ पूरी स्थितियां देखिए किस तरह से बनती नजर आ रही है। अब इस संभल हिंसा पे, जिसे एक यहाँ पर देखिए कि हिंसा माना जा रहा था, उपद्रव माना जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है उसे समझा जा सकता है मात्र उपद्रव नहीं है, ये मात्र आंतरिक मामला नहीं है, इसका कनेक्शन पाकिस्तान तक पहुंच गया है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ आर.के. मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी, हेमंत मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस और यश भारती प्रवक्ता सपा से हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चलिए सबसे पहले हेमंत जी सवाल आप ही से कर लेते हैं कि जिस तरह की स्थितियां बनती नजर आ रही है,
पाकिस्तान कनेक्शन निकल करके सामने आ रहा है। संभल को संभालने की कोशिश जारी है और ऐसे में आप लोग चाहते हैं कि वहां पर पहुंचा जाए, हमारी टीम यहां जाए, तो आपको नहीं लगता कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब प्रशासनिक तौर पर कहा जा रहा है इंतजार करने के लिए? देश का कोई भी नागरिक हम्म। ये नहीं चाहता है कि कहीं पर भी दंगा भड़के, कहीं पे भी ऐसे हालात पैदा हों जिससे कि भारत की शांति भंग हो। कुछ लोग चाहते हैं कि जो भारत की शांति भंग हो, लेकिन भारत की जनता इतनी सहिष्णु है कि वो किसी भी प्रकार के इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं उनका विरोध करती है और उनको कुचलने का भी काम करती है। मेरा केवल इतना कहना है कि आज भारत उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से संभल में पाकिस्तान कनेक्शन भी दिखा दिया गया, आखिर ये किस तरीके की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? अच्छा, आपके आप कहने का हमें मतलब है हेमंत जी यहाँ पर? एक सेकंड, मैं 10 सेकंड का समय लूंगा। जी जी जी, एक ठीक है। केवल इस बात की जानकारी दे दीजिए, जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई उसका जिम्मेदार कौन है? बाकी तो जो इन्वेस्टिगेशन होगा फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो वास्तविक दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, यही समाजवादी पार्टी भी कह रही है, यही कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। किसी निर्दोष को इस तरीके से इन्वॉल्व ना किया जाए, ये सबकी मंशा है। न्याय तभी मिल सकता है। किसी भी लेकिन कम से कम अपने ऊपर पर्दा डालने के लिए, प्रशासनिक भूल को छिपाने के लिए इस तरीके की चीजें सामने लाई जा रही है। हेमंत जी, सवाल मेरा यहाँ ये कि आप यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो पाकिस्तान कनेक्शन यहाँ पर लेके आया जा रहा है, फॉरेंसिक टीम जो जांच लेकर के सामने आ रही है रिपोर्ट, ये फेक है और यहाँ पर पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए जांच का विषय है। अगर पाकिस्तान से निर्मित कोई भी चीज या विदेश से निर्मित कोई भी चीज प्राप्त हुई है, तो जब तक उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं होकर के आ जाती तब तक उस पर बिल्कुल भी कोई भी कमेंट करना उचित नहीं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और अगर इस तरीके की चीजें वहां पे थी तो उस जांच में जो भी दोषी लोग हों उनको सजा मिले, उनको कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए। तो अब 10 तारीख तक इंतजार करेंगे अभी आप लोग? अरे हम तो इन्वेस्टिगेशन का पूरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आरके मिश्रा जी, यहाँ पर पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आ जाता है, लेकिन आप लगातार विपक्षियों पर ही निशाना साधते नजर आ रहे हैं कि विपक्षी का हाथ हो सकता है, सपा का हाथ हो सकता है। यहाँ तो पूरा पाकिस्तान संभल पहुंचा हुआ है। हाँ देखिए सीमा जी, हमने ये नहीं कहा जो कि समाजवादी पार्टी का हाथ होगा या कांग्रेस का हाथ होगा। नहीं, कहा तो गया हमने है। ये कहा नहीं सीमा जी, मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे जरा कहने दीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए। मतलब कांग्रेस जो कह रही है अभी, जैसे हेमंत जी अभी कह रहे थे, किस तरह की राजनीति, मतलब पाकिस्तान कनेक्शन दिखा दिया, तो ये किस तरह की राजनीति है? अभी ये खुद ही कह रहे हैं जो कि जिस तरह से जांच हो रही है, फॉरेंसिक टीम वहां पर जाकर के जांच कर रही है और निश्चित तौर पर जो भी होगा, जो भी जांच के अंदर में आएगा उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले निष्कर्ष निकाल देना जो कि भाई कौन सी राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, हम राजनीति थोड़ा ही कर रहे हैं, राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। आज संभल के अंदर में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और सुचारू करने के लिए हम उसके ऊपर में तत्पर हैं, उसके ऊपर में लगे हुए हैं। लेकिन आप वहां पर जाकर के दौरे करना चाहते हैं क्योंकि आपकी मंशा स्पष्ट है, जो कि देश और प्रदेश के अंदर में वहां पर हलचल हो और कहीं ना कहीं अशांति फैले वहां पर। लेकिन जिस तरह से आप, मतलब जैसे राहुल गांधी जी का हमने आज मैंने सुना है जो कि वहां पर जाकर के वो कल जाना चाहते हैं वहां पे, अजय राय जी वहां पर धरने पर बैठ गए। तो मुझे लगता है जो कि कम से कम मैं तो आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, मैं तो आग्रह करना चाहूंगा जो कि संभल के अंदर में जो हिंसाग्रस्त इलाका है वहां पर पहले प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, सुचारू रूप से चले, फिर जाकर के आप वहां पर दौरा करते रहिए। लेकिन उसके अंदर में आप राजनीति कर रहे हैं और जब 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 जांच हो रही है उस जांच के ऊपर में आप पूरा मंशा ही अलग बना करके रखे हुए हैं जो कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का ये किया धरा है। अरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या न्यायालय को आप लोग नहीं मानते? क्या समाजवादी पार्टी न्यायालय की बातों को नहीं मानती? क्या कांग्रेस नहीं मानती? ये तो सारा कुछ जो हुआ है
वो सब कुछ न्यायालय के अंदर में है और न्यायालय के समझ की बात है। लेकिन आरके मिश्रा न्यायालय जी, के आदेश यहाँ के पर ऊपर एक में बहुत बड़ा सवाल और बहुत ज्यादा चिंता का ये विषय है कि संभल जहां पर एक मामला यहाँ पर कोर्ट तक पहुंचता है, अपनी अपनी बात रखी जाती है और ऐसे में एक पाकिस्तानी फैक्टर यहाँ पर सामने आ जाता है। देश की सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? क्या सुरक्षा में कहां चूक हो गई, कहां कमी हो गई? अगर इस तरीके से, अगर सच में ये पाकिस्तान से की साजिश मानी जा रही है, पाकिस्तान का हस्तक्षेप इसमें है, तो आखिरकार चूक हुई तो हुई कैसे? देखिए सीमा जी, बिल्कुल वाजिब प्रश्न है आपका, लेकिन ये प्रशासनिक चूक नहीं कहना चाहिए। मैं क्या इसलिए कहा कहना जाए चाहता हूं, इसके पीछे मैं तर्क देना चाहता हूं, क्योंकि अगर प्रशासनिक चूक होती तो जितनी ये घटना घटी है इससे बेहद हो सकती थी, इससे ज्यादा हो सकती थी, लेकिन उसको प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होने के चलते वहां पर इस तरह की घटना को और नहीं बढ़ने दिया गया। ये सबसे बड़ी प्रशासनिक मुझे लगता है, जो कि वहां पर लोग भले ही प्रश्न उठाए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी कहती है, यहाँ पर कांग्रेस भी कह रही है कि नहीं प्रशासनिक चूक हुआ, लेकिन मैं कहता हूं प्रशासनिक चुस्त दुरुस्त होने की वजह से आज इतनी बड़ी घटना को और बड़ा घटना न हो, इसके लिए उन्होंने बिल्कुल तत्परता से काम किया। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कोई भी कनेक्शन हो, कम से कम जांच, मुझे लगता है जो विपक्षी दलों को कम से कम धैर्य रखना चाहिए। वहां पर जांच हो रही है और जांच के बाद जो भी सामने आएगा ये हम सबके आप लोग भी तो कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटते। देखा जो कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के संयोजक अखिलेश यादव जी अपने बात को रख रहे थे, हम लोग भी यही कहना चाहते हैं, बिल्कुल रखिए, आप पटल पर रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन जांच होने तक वहां पर संभल में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको कम से कम बेहतर जब हो जाए, निश्चित तौर पर आप वहां पर दौरा करते रहें, आप जिसके साथ मिलना चाहें जाकर के मिले, लेकिन उससे पहले चाहे राहुल गांधी जी का दौरा हो या अजय राय जी का, मैं कहना चाहता हूं कम से कम धैर्य रखें। इससे पहले अखिलेश यादव जी वहां पर जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने कहा, मैं बिल्कुल साधुवाद देता हूं जो कि उन्होंने इस बात को माना, लेकिन उस पर राजनीति करना, इस तरह की हिंसा, मान लीजिए आज पाकिस्तान कनेक्शन नजर आया, वहां पर खोखे हो रहे हैं, तो अभी हेमंत जी कह रहे हैं जी कि उसके ऊपर में राजनीति हो रही है। अरे राजनीति मत करिए भाई, ये देश की सुरक्षा का, प्रदेश की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए मुझे लगता है जो कि आग्रह के साथ मैं कहना चाहूंगा, इसके ऊपर राजनीति बंद कर। तो आप लोगों को भी ऐसा नहीं लगता आरके जी कि आप लोगों को भी थोड़ा सा कटाक्ष करना बंद करना चाहिए, विपक्षियों को साधना बंद कर देना चाहिए? नहीं, विपक्षियों को साध नहीं रहे हैं हम। नहीं, आप लोगों की तरफ से बयानबाजी पूरा किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, आप इससे पीछे नहीं हट सकते मिश्रा जी। देखिए सीमा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप कोई प्रश्न करेंगे तो उत्तर तो आपको मिलेगा ना। अगर हम उत्तर नहीं देंगे तो कहेंगे ना कि प्रशासन या प्रदेश सरकार चुप बैठी हुई है। ये तो कोई ना कोई तो प्रश्न करेगा ना, अगर प्रश्न आप करते हैं तो जवाब तो मिलेगा। तो जवाब वो सरकार जवाब दे रही ले लेते हैं। यश भारती जी भी हमारे साथ तौर पर ये आग्रह की बात है, इस पर राजनीति करना बहुत ही गलत है। यश भारती जी क्या कहना चाहेंगे, क्यों राजनीति कर रहे हैं आप लोग इतने ज्यादा? ये विषय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में सबसे बड़ी बात आपको संभल जाना है। यहाँ आप लोग पहुंचते हैं, राजनीतिकरण होगा ऐसा कहना है, तो क्यों नहीं मानते और क्यों नहीं इस पर स्थिरता धरते? सीमा जी, हम लोग राजनीतिक लोग हैं। रमाकांत जी जरूर हो सकता है कि कहीं घंटा बजाने का काम करते हो तो राजनीति नहीं करते हो। राजनीति बहुत खराब चीज है, तो नहीं करनी चाहिए इनको। क्यों राजनीति, क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं? चाहिए ये छोड़ दीजिए राजनीति। 10 बार कम से कम उन्होंने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति छोड़िए ना। इतनी खराब चीज है राजनीति, आपको अर्थ ही नहीं पता राजनीति का, आप उसका यहाँ प्लेटफॉर्म पे भी अनर्थ बनाना चाहते हो। नेता शब्द को बदनाम तो आप जैसे लोगों ने किया, जैसे राजनीति को आप यहाँ बदनाम कर रहे हो। राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना, क्या होना चाहिए बताइए? घंटा बजाए तो वही सब चीजें हैं। सीमा जी, राजनीति का मूल उद्देश्य यही होता है, लोगों की जनसेवा करना, लोगों की दुख सुख में शामिल होना, उनके लिए आवाज उठाना, सत्ताधारी दल को आईना दिखाना। और यदि हम सत्ता में हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उन लोगों के लिए जिम्मेदारी पूर्वक काम करें। ये राजनीति है। ये राजनीति नहीं करना चाहते हैं, सत्ता में है, सत्ताधारी दल की जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका में ये नहीं है। आप ये बताइए, आज ये बात कह रहे हैं कि बात सामने आई कि पाकिस्तानी कारतूस मिल गए, मिसफायर हुआ था, तमाम चीजें हैं।
मैं सही मान लेता हूं इन बातों को। कहां से आई, संभल तक कैसे पहुंच गई, देश के बाहर से आई, कौन जिम्मेदार है, डबल इंजन सरकार का दावा कौन लोग करते हैं, देश को विकास करने की डबल इंजन के सरकार के नाम पे वोट कौन मांगते हैं। तो ये नाकामयाबी और फेलियर किसका है, उसको स्वीकार कौन करेगा, यही करेंगे। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये क्या कहेंगे, राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से जो फेलियर लगातार हो रहे हैं, जिस तरीके से न्यायालय ने फैसला होना चाहिए, सर्वे के लिए किसी ने मना नहीं किया। सर्वे के लिए एक बार निर्णय हो गया, सर्वे एक बार हो भी गया। दूसरी बात, सर्वे की टीम किसके कहने पे गई, न्यायालय ने 2 बार तो सर्वे करने की बात नहीं कही थी। उसके बाद भी जब दोनों सर्वे की रिपोर्ट दायर करने की बात आई जिला न्यायालय में, तो सर्वे की टीम कह रही है अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमें तीसरी बार और मौका दिया जाए। तो ये निकम्मापन, नकारापन है या नहीं है। असल में ये सर्वे की आड़ में जो काम होना था, ये दंगे होने थे, और दंगे कराने में सरकार कामयाब है। ये जनता को कुछ दे नहीं सकते। जिस तरीके से मूलभूत अधिकार जो है जनता का वोट डालने का, उससे वंचित करते हुए गोली चलाने का काम करते हैं, उसी तो आप तरीके इस से ये पूरे सर्वे के दंगों का नाम पे भी जिम्मेदार गोली और चलाने दंगे का कराने काम की करते वजह हैं। सीधे तौर पर सरकार सत्ता की जो पक्ष को मान रहे जिम्मेदारियां हैं। हैं, उन जिम्मेदारियों से दूर भागते हुए हत्या कर रही है, हत्यारी सरकार है। ये पुलिस को भ्रष्टाचारी बना रही है, पुलिस को अपराधी बना रही है, पुलिस को हत्यारा बना रही है, गुंडा बना रही है। इससे ज्यादा निष्कर्ष सरकार कोई हो नहीं सकती जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। ठीक है मिश्रा जी, रोजगार देने में नाकामयाब, किसानों को किसानी करने में नाकामयाब, शिक्षा देने में मिश्रा जी। नाकामयाब, स्वास्थ्य सेवा देने में नाकामयाब, तमाम उदाहरण हैं। ठीक है, और जिस तरीके से ठीक है, वोट ठीक है यश वोट भारती जी, लूटने ठीक का है, काम ठीक है। कर रहे हैं, ये हर व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। वही सवाल तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया हाँ, कि जो हत्यारी सरकार है, अगर लोगों के दुख में हम शामिल होने वहां जाना चाहते हैं, तो सरकार को दिक्कत क्या है। यानी इनका जिला प्रशासन और सरकार फेलियर है, ये शांति बहाल नहीं रख सकते, और ये खुद भी नहीं किसी की बात पे जाना चाहते। लेकिन यश जी, अगर 10 तारीख तक का समय प्रशासनिक तौर पर दिया जा रहा है, प्रशासन ये कह रही है, नहीं आप सुनिए, इतना बड़ा घटनाक्रम ठीक है, 5-5 लोगों ठीक की है, हत्या ठीक हो है, गई। आपको आवाज मिल रही है मेरी, ढूंढ पाए। आपको आवाज मिल रही है आज मेरी, इतने दिनों बाद यश जी आपको आवाज मिल रही है मेरी। अगर सरकार और प्रशासन ये कह रही है कि 10 तारीख तक का इंतजार करें, 10 दिसंबर तक का इंतजार करें, तो आखिरकार आप लोग इंतजार क्यों नहीं कर सकते, क्यों तुरंत वहां पर पहुंचना है आप लोगों को, जबकि पता है कि संभल में इस समय पर सबका ध्यान जो है प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने पर पुलिस का ध्यान है, वो वहां की व्यवस्थाओं को संभाले, या फिर राजनीतिक दल के जो यहाँ पर संगठन, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज पहुंचेगी उन पर फोकस करे, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दे। सीमा जी, भारतीय जनता पार्टी ये सरकार ये मान के चल रही है कि उनके अलावा देश में जितने भी नागरिक हैं सब गद्दार हैं, सब देश के खिलाफ चल रहे हैं। अगर विपक्ष के लोग वहां चले जाएंगे तो क्या शांति बिगड़ जाएगी, सौहार्द बिगड़ जाएगा, या बेहतर हो सकता है। ज्यादा फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राजनीतिक दलों को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है, ये बात आपको पता होगा यश जी। लोगों का माहौल खुद खराब करना चाहते हैं। असल में अगर विपक्ष वहां पहुंच जाएगा तो वास्तविकता बाहर आ जाएगी, सत्यता बाहर आ जाएगी। अंतिम बात, अगर किसी के यहाँ दुख आज है सीमा जी, किसी के यहाँ गमी आज हुई है, किसी की मृत्यु आज हुई है, तो उसके दुख में शामिल होने का समय आज है। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद किसी के दुख में आप शामिल होने जाएंगे तो वो दुख में शामिल होना नहीं हो पाता, उसको आज जरूरत है। और ये जिम्मेदारी वाली राजनीति है, जिस जिम्मेदारी वाली राजनीति को हम निभाना चाहते हैं, और सत्ताधारी दल इस राजनीति को बदनाम करना चाहता है। चलिए ठीक है मिश्रा जी। देखिए सीमा जी, तकलीफ हो रही है इनको, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज इनके वक्तव्य से बिल्कुल महसूस हो रहा है कि तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि इनका जब शासन था उस समय में 700 से ज्यादा दंगे हुए। ये उत्तर प्रदेश को माफियाओं का राज बना दिया था। आज जब उनके ऊपर में कार्रवाई हो रही है तो आज इनको तकलीफ हो रही है। ये मुझे राजनीति की परिभाषा समझा रहे थे। अरे यश भारती जी, राजनीति उस समय से मैं जानता हूं जब मुझे ज्ञान हुआ था, जब मैं समझने लगा था जो कि हाँ 1 और 1 कितना होता है, तब से राजनीति जानता हूं मैं। आप मुझे राजनीति की परिभाषा मत समझाइए।
नहीं, आप राजनीति को परिभाषा क्या बदनाम कर है? रहे थे 10 बार नहीं, आपने कहा राजनीति ना करिए, नहीं, राजनीति ना राजनीति की करिए। परिभाषा क्या है? ज्ञान मुझे नहीं देना है, ज्ञान आपको आवश्यकता है निश्चित तौर पे। जिस मैं कह तरीके रहा से हूँ, आपने यार राजनीति को भारती जी, बदनाम करने के सुन लिए 10 लीजिए। बार से अधिक बोला। सुन लीजिए, मैं यूपीएससी का रहा हूँ, विद्यार्थी रहा हूँ मैं यूपीएससी का, और मेरा अरे पॉलिटिकल आदरणीय, साइंस रहा। ज्ञान की कभी सीमा अरे नहीं सुन होती है, लीजिए ना ज्ञान भाई। की कोई उम्र होती है। अरे छोटी सुन भी लीजिए आपको भाई। ज्ञान दे सकता है। सुन लीजिए, आप सुन यूपीएससी लीजिए। के बिल्कुल तकलीफ टॉपर हो वैसे ही रही रहे है। होंगे, तकलीफ यूपीएससी के हो रही विद्यार्थी है रहे आपको। होंगे, जैसे आपको एमए एंड तकलीफ एंटायर हो रही पॉलिटिकल है। साइंस में कई आपके भारतीय जनता आपको पार्टी के तकलीफ हो विद्यार्थी रही है, हैं। मैं समझ रहा हूँ आपको तकलीफ हो रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। राजनीति जो है सेवा का बिल्कुल माध्यम है, लेकिन आप लोगों ने राजनीति को किस तरह से और किस निचले स्तर पर लेकर के गए हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। फिर आप क्या कह रहे थे कि राजनीति मत भाई करिए? सुन लीजिए भाई। फिर आप क्या कह रहे थे राजनीति नहीं करिए? अरे सुन लीजिए भाई, क्या आप फिर क्या कह रहे थे कि राजनीति मत करिए? आप ही से समझना चाह रहा हूँ, सीमा जी, आप उनको ही से चुप समझना कराइए। चाह रहा हूँ। ये दौरा चरित्र आपका यश नहीं जी। है ना, आपसे समझना चाह रहा हूँ, समझा ठीक, दीजिए। यश जी आपने सवाल पूछ लिया, जवाब देने दीजिए। आपके सवाल का क्या मतलब जब आप जवाब ही ना सुने? बीच में नहीं, बोलना सीमा जी, क्या मैं वही तो होता है? समझना चाह रहा हूँ, दौरा चरित्र नहीं, होता है। ये तो अलग बात हो गई। पहले आप सवाल पूछे, वो जवाब दें, तो फिर आप जवाब मत देने भाई, दीजिए। दिखा दिया था, अच्छी ऐसे बात राजनीति नहीं हो कर गई। सकता, ऐसे बात नहीं कर सकता मैं। आपने प्रश्न किया, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। आप सुनने की क्षमता तो रखिए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जो कि जब आप देख रहे हैं, जो कि संभल के अंदर में आप परिवारों से मिलने के लिए नहीं जाएंगे, आप वहां पर आप लोग उपद्रव करने के लिए जाएंगे। इसीलिए संभल का जो मिश्रा जी, ये प्रशासन है, आप कैसे वो तय कर इसीलिए सकते कह हैं? रहा है। वो इसीलिए कह रहा है जो कि वहां पर 10 दिसंबर तक जब रोक लगाई गई है, क्योंकि तब तक हालात सामान्य हो जाए, और सामान्य हो जाने के बाद आप जाइए ना। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आप लोग जाइए, निश्चित तौर पर परिवारों के साथ आएंगे मिलिए, यश जी। परिवारों के दुख दर्द को बांटिए, लेकिन इस तरह का काम नहीं करिए जो कि वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था कोई खराब हो। लेकिन उस चीज के ऊपर में आपको ध्यान नहीं है। आप केवल ये चाहते हैं जो कि संभल फिर से कैसे आग में उसको झोंका जाए, वहां की स्थिति को। ये नहीं करना चाहिए। आपने कहा जो कि न्यायालय की बात, आप लोग न्याय की बात नहीं मानते हैं क्या? या कि न्यायालय के ऊपर में आप लोगों का प्रश्न खड़ा करना, मुझे लगता है जो कि एक परंपरा आ चुकी है क्या? ये मिश्रा जी एक सवाल, ठीक है मिश्रा जी एक सवाल आएंगे यश जी, इस सवाल के बाद आपके पास आएंगे मिश्रा जी। सीमा जी, अरे मैंने यश जी न्यायालय आएंगे में आपके पास, सवाल तसल्ली पूछा, रखिए, जवाब आएंगे। ले लीजिए। एक बार सर्वे क्यों नहीं कर पाए, दूसरी बार का आदेश कौन से न्यायालय ने दिया? यही सवाल, यही पूछ रही हूँ मैं। आप तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए आप। मिश्रा जी बार बार विपक्ष के द्वारा ये बात, सीमा जी ये घुमा रहे हैं। धैर्य धैर्य। मिश्रा जी बार बार ये बात कही जा रही है कि आखिरकार एक बार जब सर्वे हो गई तो दूसरी बार कोर्ट का आदेश नहीं था, उसके बाद सर्वे क्यों होती है? यहाँ पर इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स के साथ सर्वे टीम क्यों पहुंचती है, और कैसे वहां पर पत्थरबाजी अचानक से शुरू हो जाती है जब पुलिस फोर्स इतनी ज्यादा मात्रा में थी वहां पर? ये कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका जरा जवाब दीजिए आप। सीमा जी देखिए, यहाँ पर एक बार सर्वे हुआ, अब सर्वे में क्या क्या उसके पॉइंट्स रहे होंगे। क्या मुझे लगता है जो कि कभी आज 5 घंटे के लिए अगर सर्वे हुआ तो 5 घंटे में क्या सारे प्रोटोकॉल उसके पूरे हो गए या सारे पॉइंट्स उसके पूरे हो गए? अगर द्वितीय बार सर्वे हुआ, इसमें दिक्कतें कहां थी? कोर्ट के द्वारा आदेश था क्या सर्वे करने का दूसरे दिन? नहीं, मैं कह रहा हूं जो कि अगर कोई त्रुटि रही होगी तो उसको दूसरे बार में उस पॉइंट को, लेकिन जब तक कोर्ट नहीं कहेगा आप अपनी तरफ से कैसे दूसरी बार पहुंच सकते हैं? सीमा जी बात यहाँ पर यह है जो कि पहली बार जब सर्वे हुआ उसके बाद जाकर के इनको तकलीफ शुरू हो गई, और वहां पर जिस तरह से साजिशन, वहां पर आप देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान कनेक्शन भी आ रहा है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है जो कि वहां पर समाजवादी पार्टी का भी कोई ना कोई कार्यकर्ता ऐसा होगा जो उस ग्राउंड पर काम कर रहा होगा उस साजिश के तहत। बड़ी बात ये नहीं कह रहा हूं, निश्चित तौर पर जिस तरह से आज अगर 10 दिसंबर तक ये नहीं रुकते हैं, राहुल गांधी जी हो या समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता, अगर 10 दिसंबर तक नहीं रुकते हैं, वहां पर जाने की जिद करते हैं, इसका मतलब ये है कि निश्चित तौर पर उस प्रदेश को, उस जगह को फिर से ये लोग ऐसे ही बनाना चाहते हैं जैसा द्वितीय सर्वे के बाद जिस तरह से घटना घटी। मुझे लगता है जो कि धैर्य रखिए, और धैर्य रखने के बाद जब हालात सामान्य हो जाएंगे फिर आप जाइए आप लोग। ठीक है यश जी, जल्दी अपनी बात रखें, उसके बाद हेमंत जी आपके पास आएंगे। यश जी जल्दी अपनी बात रखें। देखिए, जवाब नहीं मिला कि 2 बार सर्वे के बाद भी जब न्यायालय के पटल पे सर्वे की रिपोर्ट रखनी थी, फिर तीसरी बार समय क्यों मांगा?
यानी ये सरकार विफल रही सर्वे कराने में, दंगा कराना इनका मुख्य उद्देश्य है, ये दंगा कराने में सफल रहे। अब ये जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि पाकिस्तानी करे, लेकिन इन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर ये कारतूस कहां से आए। केंद्र सरकार, आपके केंद्रीय गृह मंत्री इन्होंने ये भी अमित कहा शाह कि का ग्राउंड में फेलियर है। जरूर सपा का आपके कोई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री होगा। नरेंद्र मोदी जी जो सत्ता में बैठे हैं, जो बहुत हुई महिलाओं पे वार, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, नोटबंदी जो आपने की थी रात में 8 बजे, ये सारी चीजों का फेलियर है। और ये फेलियर को स्वीकार करने में आपको दिक्कत है। दिक्कत आपको इन्हीं सब चीजों में हो रही है। आप पुरानी सरकारों पे पहुंच गए, पुरानी सरकार की बात करने लगे, यानी आज की वर्तमान सरकार आपके हाथ से निकल चुकी है। ना आपके हाथ में पुलिस बची, ना आपके हाथ में प्रशासन बचा। अब वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, ऐसा आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारा सीधा आरोप है कि आपके नियंत्रण में सब चीजें हो रही है, आपके द्वारा सब चीजें हो रही हैं, और ये पाकिस्तानी कनेक्शन भी आप ही का बताया हुआ कनेक्शन है और आप इसमें सम्मिलित है। चलिए ठीक है, हालांकि आप फॉरेंसिक जांच को भी इनकी ही जांच बनाते नजर आ रहे हैं। आपके पास आएंगे हम हेमंत जी। हमें जोड़ सकते हैं तो हमें नहीं करिए, तो सत्ता में है, सरकार में है, ये हमें जोड़ रहे हैं विपक्ष में रहते हुए कि हमारा कनेक्शन निकलेगा, तो ये तो सत्ता और सरकार में है। इन्हें शर्म आनी चाहिए इन सब बातों को कहते हैं। ठीक है, ठीक है। हेमंत जी, यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचना चाह रहे हैं संभल, तो क्या सियासी तौर पर यहाँ पर हवा देना चाह रहे हैं? वो क्या वजह है राहुल गांधी को अभी कल के कल वहां पर पहुंचना है, जबकि मना किया जा रहा है प्रशासनिक तौर पर? आपके नेता भी नहीं मान रहे हैं, आप लोग भी नहीं मान रहे हैं। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं रमाकांत जी से कि जब बंगाल में कोई हम लोगों ने बंद का आह्वान तो उत्तर प्रदेश में किया नहीं, बंगाल में आप सत्ता के सामने जाकर के आप बंद का आह्वान करके वहां अराजकता फैलाने का काम करें, क्या वो जायज है? क्या आप वहां की सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहते हैं कि हमें जाने का परमिशन नहीं मिल रहा? अब उत्तर प्रदेश के अंदर अगर, अब मैं 2 बातें कहूंगा कि क्या संभल में स्थिति सामान्य नहीं है, या तो रमाकांत जी ये कह दें कि संभल में स्थिति सामान्य नहीं है। एक तरफ प्रशासन ये दावा कर रहा है कि संभल में स्थिति सामान्य है। अगर हम लोग वहां जाना चाहते हैं तो हम लोग परिवार के साथ मिलना चाहते हैं, वहां शांति बहाली का प्रयास करना चाहते हैं। इनको फिर डर क्यों लग रहा है? ये कौन सी चीजें हैं जो वहां पे ये छुपाने का प्रयास कर रहे हैं कि 10 तारीख तक वहां हम इस तरीके का माहौल और इस तरीके की चीजें क्रिएट कर देंगे कि एक अलग तरीके का माहौल पैदा हो जाए। मेरा सबमिशन केवल इतना है, मैं अभी यश भारती जी की इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, और ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे उसमें अगर विदेशी सामान वहां पर पाया जाता है तो वास्तविकता में ये उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसका दावा सरकार करती है कि उत्तर प्रदेश में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। देखिए, ये लोग बटेंगे कटेंगे की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनका केवल और केवल उद्देश्य है वोट बैंक से वोट को प्राप्त करना। इन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए बहराइच और ये दोनों जगह आप देख लीजिए, सामने है सारी चीजें। बहराइच में आपके ही पार्टी के लोग आपके खिलाफ खड़े हैं कि वहां दंगा कराने में वो लोग हाजिर थे। आज संभल में ये चीज हो गई, तो ये इनको वोट बैंक से फायदा होता है, तो सीधे तौर पे कनेक्शन इन्हीं का निकलता है, कहीं किसी दूसरे का नहीं निकलता है। तो मैं कहता हूं कि सीधे तौर पे आएंगे आरके जी। तो जांच है, उसके साथ सहयोग करते हुए विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए और वहां की जनता का दर्द समझने के लिए सभी को वहां पे जाने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो जाए। ठीक है मिश्रा जी। देखिए सीमा जी, यहाँ पर हेमंत जी कह रहे थे जो कि हालात सामान्य नहीं है, ये सरकार के ऊपर में प्रश्न लगा रहे हैं। अरे भाई, हालात एक दिन के अंदर में सामान्य हो जाएगा, ये तो कोई यहाँ पर जादू की छड़ी तो है नहीं। प्रशासन कह रहा है रमाकांत जी, प्रशासन का दावा है, मैं वो बात नहीं कह रहा। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बात को ही कह रहा हूं मैं। आप ही के बात का जवाब दे रहा हूं, मैं आप ही के बात का जवाब। अब देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था की जहां तक बात है, तो जो प्रशासन वहां पर संभाल रहे हैं, जो भी एसपी है, डीएम है, जो भी है, अगर उन्होंने कहा है जो कि 10 तारीख तक हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे जैसा कि दैनिक दिनचर्या में होता है, तो मुझे लगता है जो कि आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या, आपको नहीं लगता? नहीं, आपको नहीं लगता? आपको क्या तकलीफ थी? नहीं, आपको नहीं लगता? आपको रिस्ट्रिक्टेड किया, आपने वहां पे धरना प्रदर्शन सारी चीजें आपने की, क्या उसके लिए अनुमति मिलनी चाहिए थी? नहीं मिलनी चाहिए थी। नहीं, सुनिए, आप बंगाल के स्थिति को आप उत्तर प्रदेश से क्यों तुलना कर रहे हैं? बंगाल क्या बंगाल उत्तर प्रदेश है? बंगाल क्या बंगाल में तो अराजकता है। बंगाल का भारत का हिस्सा नहीं है, कर्नाटका बंगाल में तो अराजकता है वहां पे।
और निश्चित आपकी तौर पर नजर में आप लोग अराजकता तो सपोर्ट ही करेंगे, यही आरोप तो आप लोग तो वहां पर यहाँ लग सपोर्ट रहा ही है। करेंगे। ये आरोप तो यहाँ भी लग रहा है ना। यही आपको आरोप और रमाकांत जी समाजवादी यहाँ लग रहा पार्टी है। को यही दोनों की आरोप बातों यहाँ से लग तो रहा है बहुत अच्छा कि लगेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि अराजकता आपको का उत्तर माहौल प्रदेश पैदा को हुआ है। सामान्य उत्तर करने प्रदेश के की सुरक्षा लिए को खतरा पैदा हो गया है। जनता उत्तर कैसे प्रदेश के शांत अंदर रहे, पुलिस प्रशासन किस बिल्कुल तरीके नहीं, से आपको दमनात्मक कोई कार्रवाई मतलब कर रहा नहीं है, है। सिलेक्टिव मुझे पॉलिटिक्स लगता की जा है रही कि है, ऐसे ये चीज ऐसे गलत है। विचार और राजनीति में इस ऐसे तरीके की विचारधारा चीजें से नहीं होती। बिल्कुल राजनीति हटिए। में शुचिता का और माहौल वहां बनना पर चाहिए। जनता सभी लोग जनता एक को दूसरे के कम से साथ कम बैठ हालात करके सामान्य होने के सामंजस्य लिए स्थापित करें। एक प्रशासन ऑल को पार्टी निश्चित तौर सुप्रीम पर वहां कोर्ट पर ने एक सहायता कमेटी करिए। गठित करने के लिए राहुल कहा। गांधी जी, सुप्रीम राहुल कोर्ट ने एक गांधी कमेटी गठित पूरी करने के लिए राजनीति कहा। में आज और तक पूरे प्रशासन पूरे सुप्रीम कोर्ट के समय आदेश यही पर तस्वीरें अनुपालन नहीं देखने कर को पा मिलती रहा है। हेमंत जी आप और कह रहे मिश्रा हो, वहां पर साहब, जब प्रशासन यही ने बोल दिया एक है, सेकेंड, राजनीति एक करना सेकेंड, कृपया बंद करें। ठीक है, ठीक राजनीति है करना बंद करिए। हेमंत जी, ठीक है, प्रशासन को ठीक प्रशासन है, का काम ठीक करने है, दीजिए। प्रशासन ठीक का है, आप काम लोग कर रहा है, शांति वो बनाए करो। रखिए। यही कारण है कि आप लोग अपनी अपनी बात कहते रहते हैं, एक दूसरे को कभी सुनते नहीं हैं। अपने शब्दों को भी सुनना आप लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। माननीय योगी जी ठीक है, करेंगे। हेमंत जी आप चुप रहिए या यहाँ से ऑडियो डाउन करवाया जाए आप? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ठीक है, नहीं ठीक है। कर पा रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हेमंत जी शांति बनाए रखिए, एक एक करके बात करें। ठीक इसके है लिए भी समाजवादी पार्टी मिश्रा बोलती जी, रहेगी। मिश्रा जी, ठीक है, ठीक है। सुप्रीम आप कोर्ट लोगों के की आदेश का समस्या अनुपालन यही है। कराने के हेमंत लिए जी एक कहा मिनट कि शांति कमेटी बना के बनाइए। रखिए आप जरा। आज आप पीस कमेटी नहीं हेमंत बना जी पाए क्या हो। अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेमंत जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप लोगों की समस्या यही है कि आप लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, ना तो ये सुनते हैं कि आप खुद क्या बोल पा रहे हैं और ना ये सुनना चाह रहे हैं कि सामने प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर क्या कहा जा रहा है या फिर सत्ता पक्ष क्या कहती नजर आ रही है। तब से आप दोनों एक साथ बोलते हुए ही रुक रहे हैं और अभी भी इतना बोलने के बाद भी आपसे रुका नहीं जा रहा है। एक मिनट भी। हेमंत जी ठीक है, ठीक है। आप दोनों से जवाब ही नहीं चाहिए हमें, आप दोनों से ही जवाब नहीं चाहिए। बांटने का काम आप करिए। ठीक है, राजनीति हम लोग कर रहे हैं। क्या इन तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है पीसीआर टीम? अब नहीं चलने वाली है। क्या इन तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अपने संविधान से चलेगा रमाकांत जी, ये देश संविधान से मिश्रा जी, चलेगा। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? करना चाहते हैं तो ये विपक्ष नहीं होने देगा, ये आप खूब समझ लीजिए। पीसीआर ये कंफर्म करें क्या इन लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? करके वहां पे आग पानी छिड़कने का प्रयास करें। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती रमाकांत जी, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आपको अपने गिरबान में झांक करके देखना चलिए, ठीक है, हमारे ठीक है, भारत से वहाँ पे ठीक है। माहौल पैदा हुआ। जनता इस चीज को समझ रही है। ठीक है, इन दोनों के ऑडियो को डाउन किया जाए। ठीक है यश जी, लगातार स्थितियां यहां देखने को मिल रही हैं कि खासतौर पर किस प्रकार से आप लोग जो है संभल के हिंसा को जिस तरह से संभलने की कवायद की बात कही जा रही है और वो हिंसा संभलते नजर नहीं आ रही है। इस पर लगातार सत्ता पक्ष विपक्षियों पर हमलावर है। आप लोगों का कहना है कि सत्ता पक्ष के द्वारा किया हुआ साजिश है। हालांकि जो तस्वीरें अभी नजर आई है उसे उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ गई होगी हेमंत जी और मिश्रा साहब की आप लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, सुनने की कोशिश नहीं करते और ना ही किसी को समझाने का और समझने का मौका दे रहे हैं। मिश्रा साहब, आपसे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, ना ही हेमंत जी आपसे इस तरह की उम्मीद थी। यश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आप खुद को अनम्यूट करिए। सीमा जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसी तरीके से रमाकांत मिश्रा जी भी चल रहे हैं। यह सरकार के प्रतिनिधि है, सत्ताधारी दल है, उनका व्यवहार उस तरीके का होना चाहिए कि लगे जनता को कि हाँ सरकार कुछ कर रही है। जो सरकार कर रही है वही रमाकांत मिश्रा जी यहाँ दिखा रहे हैं। उत्तेजित होकर के बातें करना, पूर्ववर्ती सरकारों पे आरोप लगाना, वर्तमान विपक्ष पे आरोप लगाना। आप बेहतर क्या कर रहे हैं वो दिखाइए, क्योंकि आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए आप नाकामयाबी छुपाने के लिए उत्तेजित होकर के दूसरों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप वहां पुलिस से करवा रहे हैं, जिला प्रशासन से करा रहे हैं, पूरे देश भर में करवा रहे हैं। मैं आज का उदाहरण देता हूं, बड़ा एक उदाहरण है। 2021 में इंदौर में आपने तस्लीम चूड़ी वाले को देखा था। ये चूड़ी वाले को सरेराह मारा गया, पीटा गया और उस पर आरोप लगाया गया वो छेड़छाड़ कर रहा था महिलाओं के साथ। बाद में उस पर केवल मुस्लिम होने के लिए इन्हीं के जैसे संगठन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लोग हिंदू रक्षक के नाम पे उसका आधार कार्ड मांगा, मुसलमान निकल रहे तो उसकी मारपीट करी, उसके ऊपर फर्जी आधार कार्ड रखने का मुकदमा लगवाया गया, पॉक्सो एक्ट लगवाया गया, लगभग वो 4 महीने जेल में रहा। आज उसको पुलिस न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया है। पुलिस कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। तो आखिर लगभग 4 महीने जो वो जेल में रहा और इतनी प्रताड़ना और यातनाएं जो उसने झेली, उसका जिम्मेदार कौन? पुलिस किसके दबाव में काम कर रही थी?
न्यायालय ने जो न्याय दिया, पुलिस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। हम लगातार उत्तर प्रदेश में ये देख रहे हैं कि जितने भी प्रकरण हो रहे हैं, चाहे वो लखनऊ के अंदर अखरोट के बेचने वालों को मारा जा रहा हो केवल मुस्लिम होने पे, किसी और को गौ रक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग की जा रही हो, ये सब सत्ताधारी दल के माध्यम से दिख रहा है कि जब न्यायालय में बात आती है, जैसा भी रमाकांत जी कह रहे थे कि न्यायालय पे हम लोग को विश्वास नहीं है, जब न्यायालय पे बात रखने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भागती हुई नजर आती है। जैसे सर्वे की रिपोर्ट रखने की बात आई तो तीसरी बार फिर मौका मांग रही है सरकार, और दुहाई हमारे लिए कह रही है कि न्यायालय को ये नहीं मानते हैं। हम न्यायालय को मानते हैं, लेकिन निचली न्यायालय की अदालतों के अधिकार क्षेत्र नहीं है ये। जब न्यायालय को कानून का पालन करना है, कानून सब सदन में बने हुए हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना है, तो उसका अनुपालन क्यों नहीं कर रही है न्यायालय? इस बात के खिलाफ में जाएंगे। सदन में सभी सांसदों को अपने अधिकारों का रक्षा करनी पड़ेगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी अधिकारों की रक्षा है कि जो कानून सदन में बना उसको कोई भी अदालत खिलाफत में नहीं जाएगी, उसका काम पालन करना है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करे कि उसको अपने सांसद रहने के अधिकार क्षेत्र को, विधानसभा में विधायक होने का, जनप्रतिनिधि होने के अधिकार को बचाए रखना है या बदनाम करना है। जैसे रमाकांत जी यहाँ पर राजनीति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कि जो मीडिया चौथा स्तंभ है, न्यायालय अपने आप में एक स्तंभ है, जनता अपने आप में एक स्तंभ है, सदन अपने आप में एक स्तंभ है, इन सब व्यवस्थाओं को बिगाड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल सौहार्द बिगाड़ के द्वेष भावना से काम कर रही है। और वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। इनकी खिलाफत में जो भी जाएगा, वो चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, ये उसके खिलाफ में काम करेंगे। जिस तरीके से लगातार दलित अत्याचार बढ़ा है, ओबीसी के अधिकार को वंचित किया नौकरियों में इन्होंने, और भी अन्य जगह, ये केवल 15% लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। 85% जैसे जो मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, जब उनके हक अधिकार की बात की जाएगी, जाति जनगणना की बात करी जाएगी, तो ये उनकी खिलाफत में खड़े दिखाई देंगे। ठीक है मिश्रा साहब, ठीक है, बना रहे हैं जो 85। ठीक है यश जी, वक्त की थोड़ी सी कमी, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। ठीक है मिश्रा जी। देखिए सीमा जी, यहाँ पर अभी फिर उन्होंने जातिगत जनगणना की बात करी है। हम तो कह रहे हैं जो कि हम सब एक हैं, हम एक की बात करते, हम एकता की बात करते, हम बांटने का काम नहीं करते, हम समाज को बांटने का काम नहीं करते, हम देश को बांटने का काम नहीं करते, हम प्रदेश को बांटने का काम नहीं करते। ये पीडीए लेकर के कौन आया? ये पीडीए लेकर के कौन आया? आप एक वर्ग को संतुष्ट करेंगे और एक वर्ग को नहीं करेंगे। सीमा जी, ये फिर राजनीति जैसी बात करने लगे। सामाजिक न्याय मंत्रालय है, आपको पता है, सामाजिक न्याय की बात करने वाले अल्पसंख्यक सबके लिए काम होता है। ये व्यवस्था है, व्यवस्था ये बांटने वाली नहीं है। ये तकलीफ हो रही है, आपको पता ही नहीं। अभी आप राजनीति का काम कर रहे थे। अरे नहीं, मैं यूपीएससी का विद्यार्थी रहा। छोड़िए, आपको तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है भाई। अरे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ हो रही है, जनता को तकलीफ है, हमारी तकलीफ जनता की। आप जनता के लिए थोड़े ही खड़े हैं, आप जनता के लिए थोड़े ही है। यहाँ पर राजनीति को बदनाम करने के लिए खड़े हो आप। यहाँ पर जनता के लिए कह रहे हैं, लेकिन जनता के लिए आप खड़े नहीं हैं। घंटा बजाइए मिश्रा जी, सामाजिक नहीं, आप घंटा बजाइए ना, घंटा बजाइए, राजनीति आप क्यों कर रहे जाइए, हैं? घंटा बजाइए, आप जाइए ना, आपका काम है घंटा बजाना। राजभर जी कहते थे कि अरे आप जाइए, योगी जी को घंटा बजाने भेज रहे थे, आप जाइए ना। पहले तो भाषा के ऊपर में आप कंट्रोल करिए, भाषा शब्द का कैबिनेट मंत्री, उनकी भाषा जो भाषा ही नहीं है, जिसके शब्दों का ज्ञान नहीं है, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, वो हमें जाकर आपके कैबिनेट मंत्री की दोहरा। अरे भाषा क्या है भाई? योगी जी के लिए घंटा बजाना क्या होता है? अरे क्या होता है? कैबिनेट मंत्री है? नहीं, क्या बता है? कैबिनेट मंत्री है, ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? क्या बात कर रहे हैं? पहले ओपी राजभर जी को समझाइए। बोलने का तरीका आता है, न शब्दों का कैसे उपयोग करना चाहिए वो आता है, न भाषाओं का कैसे यूज किया जाए उसको वो आता है। आप क्या बात करेंगे? आप ऐसे बात किया जाता है क्या? पहले तो भाषा के ऊपर में आप कंट्रोल करिए, शब्दों के ऊपर में मर्यादा बना करके रखिए। ये घंटा बजाना क्या होता है? मैं 2-4 बार राजभर जी से। ठीक है यश जी, ठीक है मिश्रा जी, अपनी बात रखिए अब। ठीक है, हो गया, समझ गए वो, अपनी बात रखिए। ऐसे बंदे को रखते हैं आप, क्या कर रहे हैं? पूछिए शब्दों का मर्यादा। अरे आप कैबिनेट मंत्री रखते हो उनको, शब्दों की भाषा दोहरा रहा रखिए। यश जी धैर्य रखिए, आपने अपने समय को पूरा इस्तेमाल किया है। अब जरा यहाँ पर मिश्रा जी को, मिश्रा जी से आपने सवाल किया है, उनको जवाब देने दीजिए।
जल्दी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, जल्दी मिश्रा जी अपनी बात जी, मैं रखिए। बोलने शुरू जवाब कर नहीं देते देना हैं। चाहते, भागने का रास्ता तलाश रहे हैं। अरे भाई वो आप भी जो है राजभर ना, जी से इनकी आप हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है सम्मान इनकी हिंसा, पूछने की। सीमा जी चलिए सम्मान ठीक है, हिंसा क्योंकि के मुद्दे ये पर आप साजिश लोगों से करता बात है किया ये नहीं लोग जा रहा, संभल की बात करनी है, आप लोग अपनी ही बात करने बैठ गए हैं और लगता नहीं है कि जनता को किसी भी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब आप लोगों से मिल पाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त जो है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को देने के लिए। अपनी अपनी बात रखते पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ रही है, हालांकि इन बातों में खासतौर पर एक दूसरे पर वार प्रतिवार का सिलसिला नजर आ रहा है, लेकिन संभल का आखिरकार क्या होगा और क्यों यहां पर पाकिस्तान कनेक्शन निकल करके सामने आया है, यह जांच का विषय है और धीरे धीरे ही परत खुलती हुई जाएगी, तभी पता चल पाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान कनेक्शन यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।